रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हम जानते हैं, पर क्या सच में ऐसा है? क्या वो कहानियां जो आज हम सुन रहे हैं वो वाकई रामायण का हिस्सा है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। असली रामायण के संदेश और इंटरनेट पर फैले इन डरावने मिथकों के बीच का सच आखिर है क्या? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि असली रामायण डर नहीं सिखाती। ये उसका मूल सिद्धांत है ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सारा डर आ कहां से रहा है? और देखिए, यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी कहानी की जड़ तक ले जाएगा। अगर असली ग्रंथ का मकसद डराना था ही नहीं, तो फिर आज उसके नाम पर इतना डर फैलाया क्यों जा रहा है? इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए शायद ये नाम आपकी नजरों से भी गुजरे होंगे। काल भेड़िया, देवव्रत, डाक देवता, सुनने में कितने रहस्यमयी और डरावने लगते हैं, है ना? ऐसा लगता है मानो ये रामायण के कोई छुपे हुए अनदेखे अध्याय हों। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वाल्मीकि रामायण, जिसे सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, उसमें इनमें से एक भी नाम का जिक्र नहीं है। जी हाँ, एक भी नहीं। न काल भेड़िया, न देवव्रत, कुछ भी नहीं। तो जाहिर है अगला सवाल मन में यही उठता है कि भाई अगर ये कहानियां वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं, तो फिर ये आई कहां से? इनका जन्म हुआ कैसे? इसका जवाब हमें मिलता है लोक कथाओं में। देखिए, समय के साथ जैसे जैसे रामायण की कहानी एक जगह से दूसरी जगह, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची, तो लोगों ने उसे अपनी स्थानीय संस्कृति, अपनी मान्यताओं और हाँ, अपनी डरों के साथ मिलाकर एक नया रूप दे दिया। चलिए एक एक करके इन नामों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भेड़िए की। देखिए, दुनिया भर की कई पुरानी संस्कृतियों और लोक कथाओं में भेड़िए को अक्सर मौत और अंधेरे का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक माना जाता रहा है। ठीक वैसे ही शब्द है काल। अब काल सिर्फ एक शब्द तो है नहीं, ये समय की उस अनंत शक्ति का प्रतीक है जिसके हाथ में हर चीज की शुरुआत भी है और अंत भी। और फिर है रथ, जो हमेशा से गति और तेजी का प्रतीक रहा है। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। ये असल में कोई कैरेक्टर या किरदार नहीं थे, बल्कि ये शक्तिशाली विचारों और डरों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किए गए सिंबल्स यानी प्रतीक थे। और बस यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई। समय के साथ लोग इन प्रतीकों के पीछे का जो गहरा मतलब था उसे भूलते चले गए और उन्हें सचमुच के हाड़ मांस के किरदारों की तरह देखने लगे। प्रतीक किरदार बन गए। और फिर एंट्री होती है इंटरनेट की, एक ऐसी जगह जहां कोई भी कहानी सच हो या झूठ जंगल की आग की तरह फैल सकती है। इस आग ने इन प्रतीकों को किरदारों में बदलने की रफ्तार को बस समझिए कि कई 100 गुना बढ़ा दिया। आज अगर हम इस तरह के ऑनलाइन कंटेंट को देखें तो एक पैटर्न साफ साफ नजर आता है। एक बहुत ही डरावना सा थंबनेल होगा, दावा किया जाएगा कि ये कोई छुपा हुआ सच है, लेकिन जैसे ही आप सबूत मांगेंगे तो ग्रंथ से एक श्लोक तक नहीं मिलेगा, कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो ये एक तरह से नकली पौराणिक कहानियां बनाने का एक फॉर्मूला ही बन गया है। एक डरावना सा नाम बनाओ, एक क्लिकबेट वाला डार्क थंबनेल डिजाइन करो, अनसुने रहस्य का वादा करो और सोर्स के नाम पे ट्रस्ट मी ब्रो। बस यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो हमें समझनी होगी। अगर कोई कहानी असल ग्रंथ में है ही नहीं तो उसे पौराणिक कथा नहीं कहा जा सकता। वो फैन फिक्शन है, मतलब वो किसी की आज की कल्पना है, कोई प्राचीन ज्ञान नहीं। पर मन में ये सवाल जरूर आता है कि अगर ये सब सच नहीं है तो फिर इतने सारे लोग इस पर आखिर यकीन कर क्यों लेते हैं? इसका जवाब छिपा है कि हमारी ऑनलाइन दुनिया काम कैसे करती है। देखिए, इंटरनेट पर डर बिकता है, रहस्य बिकता है और सनसनी फैलाने वाली कहानियां हमेशा एक शांत और गहरे सच से कहीं ज्यादा तेजी से फैलती हैं। सच को पैर लगने में वक्त लगता है। और आखिर में यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। असली रामायण हमें धर्म, मर्यादा और हमारे किए गए चुनावों की कीमत के बारे में गहरे सबक सिखाती है। वहीं दूसरी तरफ इन नकली कहानियों का एक ही मकसद है, बस किसी तरह व्यूज पाना। तो बॉटम लाइन यह है, काल भेड़िया जैसा कोई किरदार नहीं था, देवव्रत जैसा कोई किरदार नहीं था। इन किरदारों का वाल्मीकि रामायण में दूर दूर तक कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन एक आखिरी सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। काल भेड़िया भले ही एक कल्पना हो, पर वो डिजिटल मशीन जो आज के दौर में ऐसे झूठ को सच की तरह पैकेज करके हमारे सामने रख रही है, वो बिल्कुल असली है। और ये सिर्फ रामायण की कहानी नहीं है, ये हमारे आज के समय की कहानी है।